सातों दिन सिर्फ एक क्लिक पर। लॉग इन करें www.tv100.info। आपका अपना TV100 न्यूज चैनल, कभी भी कहीं भी, दिन हो या रात, देश दुनिया और उत्तराखंड की हर खबर। अब देखिए लाइव 24 घंटे सातों दिन। उत्तराखंड में जल्द बनेगा अल्पसंख्यक कल्याण के लिए अलग मंत्रालय, कैबिनेट में बनी सहमति। उत्तराखंड के युवाओं को सरकार अभी नहीं देगी बेरोजगारी भत्ता, सीएम ने रोया कमजोर आर्थिक हालत का रोना। बिजली की बड़ी दरों पर भड़का विपक्ष, बीजेपी युवा मोर्चा ने फूका राज्य सरकार का पुतला। हल्द्वानी में बुधवार से लापता युवक की लाश मिलने से हड़कंप, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। और राजधानी में बढ़ते क्राइम पर लगाम कसने में नाकाम है मित्र पुलिस, देहरादून में लगे सीसीटीवी कैमरे ने भी तोड़ा दम। देश का सर्वश्रेष्ठ हिंदी रीजनल न्यूज चैनल TV100। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ हिंदी रीजनल न्यूज चैनल TV100 और मैं हूं हेमंत केवलिया। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस कैबिनेट की बैठक में राज्य में विकास कामों की रफ्तार बढ़ाने के लिए केंद्र की 5 कंस्ट्रक्शन कंपनियों को अधिकृत किया गया है। सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्रालय के गठन को भी मंजूरी दे दी है, लेकिन सरकार ने फिलहाल बेरोजगारी भत्ता देने से साफ इनकार कर दिया है। नई सरकार में मंत्रालयों के बंटवारे के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में कोई बड़ा फैसला निकलकर नहीं आया। हाल ही में निपटे चुनावों में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जिस बेरोजगारी भत्ते को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था, उसकी हवा जरूर निकल गई। नई सरकार ने कमजोर आर्थिक हालात का हवाला देते हुए फिलहाल बेरोजगारी भत्ता दिए जाने से हाथ खड़े कर लिए हैं। बेरोजगारी भत्ते की अभी मैंने कहा ना, जब तक हम बजट एक्सरसाइज नहीं करते, अभी हमारा प्लान नहीं बना है, केंद्र से हमको पता नहीं हमारी वार्षिक योजना क्या तय होगी, इस माह तक सब तय होगा। बजट जब आएगा उसमें आपको हमारे पूरे एक वर्ष का लक्ष्य और दृष्टि दोनों आपको सामने आ जाएगी। हम देना चाहते हैं, हम क्यों नहीं देना चाहते हैं? कौन पिता अपने पुत्रों को मदद नहीं करना चाहता, लेकिन पिता की जेब में होना भी तो चाहिए कुछ। बीजेपी तो सब। भले ही नए नवेले सीएम ने बेरोजगारों की मदद के लिए हाथ खड़े कर लिए हों, लेकिन उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि मई के तीसरे हफ्ते में विधानसभा में बजट सत्र रखा जाएगा और अगले 1 साल के लिए खर्च का खाका तैयार किया जाएगा। बजट सेशन मई के तृतीय सप्ताह में बजट सेशन कन्वीन किया जा रहा है। असेंबली होगी, हम अपना बजट पेश करेंगे तीसरे सप्ताह में 21-22 मई के करीब 2 हफ्ते का सेशन चलेगा। और जब बजट आएगा तो उसमें आपको दिखेगा कि हमारी आर्थिक सोच क्या और हम क्या कदम उठा रहे हैं। उत्तराखंड के आम आदमी को ये ना लगे कि इस बैठक से उसे कोई फायदा नहीं पहुंचा, इसके लिए अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अलग से मंत्रालय के गठन की भी आस बंधा दी गई है। उत्तराखंड में पृथक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। ये पार्टी के मैनिफेस्टो का पार्ट भी था, तो उसी क्रम में ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की स्थापना का निर्णय लिया गया। नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक मिली जुली रही। ना तो कोई बड़ा झटका देने का फैसला लिया गया और ना ही जनता के लिए किसी बड़ी राहत की बात ही कही गई। ऐसे में अब निगाहें अगले महीने होने वाले बजट सत्र पर टिकी हैं, जिसमें राज्य के लिए विकास योजनाओं का खाका तैयार होगा और साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि इस महंगाई के दौर में अब क्या और महंगा होगा। शाहीन चौधरी, TV100, देहरादून।
जी हाँ, तो आज कैबिनेट की पहली बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। अल्पसंख्यकों को अलग विकास के लिए अलग मंत्रालय दिया जाने की बात की गई है और उसके बाद बेरोजगारी भत्ते की अगर बात करें तो बेरोजगारी भत्ता देने से सीएम ने फिलहाल साफ इनकार कर दिया है। और वहीं अगर बात करें अल्पसंख्यक विकास की अगर बात की जाए तो अल्पसंख्यक विकास के लिए अलग मंत्रालय देने की बात आज कैबिनेट की पहली अहम बैठक हुई और उसमें ये अहम फैसले लिए गए हैं। आपको तकलीफ भी ना हो, राजस्व ज्यादा मिले। नहीं, राजस्व तो मिल जाए, राजस्व पूरा मिल जाए, जिनसे आपकी हमारा उत्तरांचल व्यापार मंडल से एकत्रित होकर इकट्ठा हुआ और मैडम के पास पहुंचा। विदिन 2-3 डेज मैडम ने आज इसको कैबिनेट में पास करवाया। इसके लिए हम कोटि धन्यवाद करते हैं उनका और ये फ्यूचर में भी हमारा पूरा सहयोग रहेगा, उनका भी और हमारा भी। आज उन्होंने हमारे लिए जो है इतना बड़ा खुशी का दिन दिया। पिछले 8 महीने से हम बहुत परेशान थे कि पिछली सरकार ने हमारे पर टैक्स लगाया था, फिर हमें गुमराह करके जो है उसे 31 मार्च तक के लिए स्थगित करके आज जो है फिर पहले अपने से शुरू कर दिया। अब जो है हम जब इनसे मिले, मंत्री जी से मिले, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि कोई भी गलत काम नहीं होगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में किसी भी राज्य में नहीं लगा हुआ था टैक्स, केवल जो है हमारे कपड़े पर ही लगा हुआ था। इसलिए हमने उनसे अनुरोध किया कि जब कहीं नहीं लगा हुआ है तो इसको जो है समाप्त करने की आप करें और मंत्री जी ने सहर्ष स्वीकार किया और आज जो है हमें बड़ा खुशी का दिन है और हमारे समझो कपड़ा व्यापारियों के लिए दीपावली का दिन है। कोई नई सरकार आती उसकी कैबिनेट में प्रस्ताव आना चाहिए, बिना कैबिनेट की स्वीकृति के नहीं हो सकता है। तो एक तो हमने ये आपत्ति की, नंबर 2 फिर हमने उनसे कहा आसपास के राज्यों में ये कहाँ लागू है, यदि कहीं नहीं लागू है तो उत्तराखंड में ही क्यों है। तो इसलिए जो टैक्स 1% का था वो हमने समाप्त कर दिया है। जिनसे आपकी दोस्ती नहीं, ऐसा बता दीजिए आपको कष्ट भी ना हो लेकिन राजस्व मिल जाए। हमने आपको अनाउंस कर दिया, ये खत्म है। ऐसा वो तो बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। और जीएसटी जैसे आप बताओ को नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो कोई आपको आप ही लोगों का नाम। तो मैंने कहा क्यों नहीं उनको ऑनलाइन मिल सकता फॉर्म, क्यों आपके दरवाजे उन्होंने बने हुए सामान। वहीं बिजली की बड़ी दरों के खिलाफ राज्य में विरोध प्रदर्शनों का दौर भी शुरू हो गया है। विपक्षी बीजेपी ने इस बड़ा मुद्दा बना दिया है और बीजेपी पहले ही राज्य की सरकार को जन विरोधी करार दे चुकी है और अब सरकार का पुतला फूंक कर भी अपना विरोध जाहिर किया है। बीजेपी युवा मोर्चा ने देहरादून में सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा भी जाहिर किया। और फिलहाल लोग एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। उत्तराखंड पंजाबी क्रांति मोर्चा, हर पंजाबी की अधिकारों की आवाज, पंजाबी समाज के संवैधानिक अधिकारों की आवाज, हर सच्चे पंजाबी की बुलंद आवाज। ज्यादा से ज्यादा संख्या में मोर्चे से जुड़कर अपने अधिकारों की आवाज बुलंद करें। बहुत अच्छी बात है। इसके माने कि आपने जो उत्तराखंड में जो न्यूज़ दिखाई है वो सत्य के करीब है और आपने यहाँ के जितने पहलू हैं, सामाजिक है, आर्थिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है, सब में आपका चैनल जो है बहुत ही साफ सुथरी खबर देता है। आप बधाई के पास बात है। अब जब रीजनल चैनल का सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा तो फिर राष्ट्रीय स्तर पे आ जाओगे। आपको बहुत बहुत बधाई। विकास हो और आपकी
दायरा जो है काम का बढ़ता जाए, इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। TV 100 मीन्स TV उत्तराखंड। ये हमारे घर घर का चैनल है। मैं इसको पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये हमारे उत्तराखंड के सरोकारों के चैनल के रूप में और लोकप्रिय हो। भगोड़ा सर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भगोड़ा सरकार ने बिजली की दरों में 7% तक इजाफा कर झटका दिया है। इससे लोग परेशान भी है और कई जगहों पर विरोध भी जताया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री से हल्का झटका बता रहे हैं। सीएम ने सफाई देते हुए कहा है कि राज्य की आर्थिक हालत सुधरने के लिए ये बेहद जरूरी था। साथ ही विजय बहुगुणा ने कुछ और झटके देने के भी संकेत दे दिए हैं। जब थोड़ा करंट लगता है तो आदमी सीधा खड़ा हो जाता है। ये बात धीरे का झटका है। और देखो भाई, राज्य को आगे ले जाना है और सबको काम होना है, विकास चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, बिजली भी चाहिए, पुल भी चाहिए, तो उसके लिए सरकार को दरें 7% बढ़ा दी हैं। 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएंगी ये दरें। और उसके साथ साथ आज कैबिनेट की पहली अहम बैठक हुई है और इसमें कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। कैबिनेट की पहली अहम बैठक हुई जिसमें कई फैसले भी लिए गए और बिजली की अगर बात की जाए तो दरों को बढ़ा दिया है 7%। 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएंगे। और इसी जानकारी भी हमारे साथ शाहीन चौधरी, ब्यूरो चीफ देहरादून से सीधे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शाहीन चौधरी, शाहीन, बिजली की दरें पहले से बढ़ा दी थी और अब और भी कुछ करंट देने की बात कही है। देखिए, सरकार द्वारा जो है कल विद्युत दरें बढ़ाई गई थी। 7% विद्युत दरें बढ़ाई गई हैं और उनको 1 अप्रैल से लागू माना जाएगा, ऐसा जो है नियामक आयोग का कहना है। आज हमारी मुख्यमंत्री से भी बात है, उनका कहना था हमने करंट जरूर लगाया, झटका जरूर दिया, मगर राज्य का यदि विकास करना है और आगे बढ़ना है तो ऐसे झटके जरूरी है और आगे लगने भी चाहिए। साथ ही विभाग से भी आज हमारी बात हुई, जो यूपीसीएल है उनके अधिकारियों का कहना है कि अभी भी हम जो बिजली दे रहे हैं उत्तराखंड में, वो जो समीपवर्ती राज्य हैं, चाहे उसमें उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, इन सभी राज्यों से ज्यादा सस्ती बिजली जो है दे रहे हैं। और अभी जो है हमारा टैरिफ 7% बढ़ा है, उसके बावजूद हम जो है सस्ती बिजली दे रहे हैं और इन राज्यों का टैरिफ अभी बढ़ना है। यदि जब टैरिफ आएगा तो निश्चित रूप से बिजली की जो दरें होंगी वो उत्तराखंड से कहीं ज्यादा इन अन्य राज्यों में होगी। मगर क्योंकि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है और ऊर्जा प्रदेश में भी यदि बिजली की दरें लगातार बढ़ती रहेंगी, सरकार भले ही कोई भी दलील दे, विभाग भले ही कोई भी दलील दे, मगर जनता की जेब पर जो है जो बजट था वो जरूर थोड़ा बहुत गड़बड़ाएगा और उसको बेहतर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हालांकि सरकार लगातार ये बात कह रही है कि वो विकास की दृष्टि से ठीक है और यदि विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाना है तो इस तरह के झटके लगने जरूरी है। बिल्कुल, विकास को बढ़ाना है और विकास की अगर आगे बढ़ोतरी करनी है उस वजह से उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन बेरोजगारी अगर भत्ते की अगर बात की जाए, आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, पहली बैठक हुई और यहाँ पर बेरोजगारी भत्ते की अगर बात करें तो उसके लिए साफ इनकार कर दिया। निश्चित तौर पर यह बिल्कुल बात सही है कि आज कैबिनेट की पहली बैठक हुई है और पूरी तरह से बहुत उम्मीद राज्य की जनता को थी। मैनिफेस्टो में इस तरह के वायदे सरकार द्वारा किए गए थे। वैट कम करने की बात कही गई थी, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई थी, बेरोजगारी दूर करने की बात भी कही गई थी। इन सब बातों पर कैबिनेट ने आज विचार नहीं किया है। हालांकि एक बात पर जरूर विचार किया है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की स्थापना जरूर की है। वो भी सरकार द्वारा जो है चुनाव के दौरान अलग मंत्रालय कहने की बात कही गई थी। मैनिफेस्टो में भी उसको शामिल किया गया था। और कुल यदि बात करें तो सरकार की आज 12 ऐसे बिंदु थे जिन पर कैबिनेट ने फैसला लिया है। ये भी कह सकते हैं हेमंत के निश्चित तौर पर वो जो फैसले लिए गए कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए फैसले हैं, मगर जो बड़ी घोषणाएं सरकार को करनी चाहिए थी वो अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की। बड़ी घोषणाएं करनी चाहिए थी लेकिन वो अभी तक नहीं करी है। कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं होनी चाहिए थी? देखिए, जैसे मैनिफेस्टो में बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, यदि बेरोजगारी भत्ता सरकार देती
तो उससे कहीं ना कहीं बेरोजगार जो युवक हैं उनको एक आस बनती। साथ ही वैट कम करने की बात कही है, यदि वैट कम होता तो जो आम आदमी की ज़रूरत की सामान है उनके दाम कम गिरते, महंगाई जिस तरह से आसमान को छू रही है वो उसमें कमी आती। और इतनी बात जरूर है कि आज जो बीजेपी सरकार के समय में एक वैट कपड़े पर लागू किया गया था 1%, उसको जरूर किया गया है, आम जनता से जुड़ा हुआ देख सकते हैं। मगर जैसे मैंने बताया कि 3-4 जो बड़ी घोषणाएं कांग्रेस के समय में की गई थी वो उन बड़ी घोषणाओं पर पहली बैठक में किसी तरह का कोई विचार नहीं किया गया। हालांकि ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि लगातार सरकार जो है स्थानांतरण नीति और लोकपाल बिल में संशोधन की बात कर रही थी, उस कैबिनेट में उन पर भी किसी तरह का विचार नहीं हो पाया है। आगे की जो कैबिनेट की बैठक होगी देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किस तरह से राज्य की जनता को राहत देती है। जी, जो मैनिफेस्टो में सरकार बनने से पहले मैनिफेस्टो में जारी किए गए थे वायदे, लेकिन वो नहीं देखने को मिले। जैसा बेरोजगारी भत्ता की अगर बात करें तो वो देखने को नहीं मिले, और काफी ऐसे मैनिफेस्टो में जो जारी किए गए थे वो वहां पर देखने को नहीं मिले बैठक में। और अगर बिजली के दरों की अगर बात करें शाइन, तो वो भी बढ़ा दी गई हैं, तो विरोध भी वहां पर हो रहा है, बीजेपी ने विरोध किया है, उस पर क्या कहना है? निश्चित तौर पर बढ़ी हुई दरें जो हैं, क्योंकि सरकार को 1 माह का कुल समय अभी हुआ है और जिस तरह से बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब को ढीली करने की कोशिश की गई है। बीजेपी ने अपना पूरी तरह से विरोध जताया और प्रदेश सरकार का पुतला भी जो है आज घंटाघर पर फूंका गया है, पूरी तरह से विरोध उन्होंने कहा है। साथ ही उनकी ये भी मांग है कि जो बढ़ी हुई दरें हैं इनको वापस ली जाए। बीजेपी ने अपना पूरी तरह से ऐतराज जताया है, जनता ने भी ऐतराज जताया है, हमने जनता की भी राय ली है। जनता का भी साफ तौर पर यही कहना है कि केंद्र सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है, ऐसे में राज्य सरकार द्वारा बिजली की दरें बढ़ाई जाना निश्चित तौर पर जनता के साथ नाइंसाफी है, बेईमानी है। बिल्कुल नाइंसाफी और बेईमानी है। और अगर आगे की अगर बात करें, बजट की अगर पास की बात की जाए, अगले महीने बजट पास किया जाएगा, वहां पर उसके लिए क्या रणनीति है? देखिए, आज मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को अनौपचारिक वार्ता में इतना जरूर बताया है कि जो पायलट योजना है केंद्र सरकार की और जिसके तहत रोजगार दिया जाता है, मनरेगा जो योजना है, इसमें हम बेरोजगारी जो रोजगार मिलता है या जो रोजगारों की जो बेरोजगार है उनकी जो न्यूनतम मजदूरी है उनका उस दर को हम बढ़ाएंगे और साथ ही जो है इस योजना का राज्य में पूरा भरपूर लाभ मिले, ऐसा प्रयास राज्य सरकार का होगा। और यदि सरकार जिस तरह से विजय बहुगुणा ने कहा है कि यदि मजदूरी में वृद्धि की जाती है तो निश्चित तौर पर जो आम जनता है या जो गांव में गरीब आदमी रहते हैं वो उस योजना का लाभ उठाते हैं, निश्चित तौर पर उसका लाभ मिल सकेगा। मगर उन्होंने इस बात के संकेत जरूर दिए हैं, अभी किसी तरह का कोई निर्णय नहीं किया गया है। जी शायद, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि विकास बिजली दर जो है 7% बढ़ा दी गई है, लेकिन वहां पर इसलिए बढ़ाई गई है जिससे विकास हो सके। क्या विकास इसमें देखा जाएगा? देखिए, विकास की बात मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये एक झटका है, मगर यदि राज्य को आगे ले जाना है और विकास यदि करना है तो इस तरह के झटके हमें लगने होंगे और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए इन झटकों के लिए जनता को तैयार रहना होगा। मगर महंगाई बढ़ा करना जो है वो विकास नहीं कहा जाता। विकास अन्य क्षेत्रों में भी होना चाहिए, पर्यटन में विकास होना चाहिए, जल विद्युत परियोजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा बने, जितनी ज़्यादा बिजली उत्पादित होगी उतनी दरें जो हैं कम होंगी। इस तरफ जो है सरकार को ध्यान देना होगा, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करनी होगी, सड़कों में जो है स्थिति राज्य की बेहतर करनी होगी। अनेकों ऐसे कार्य हैं जो विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। राज्य सरकार को महंगाई के साथ साथ या जो दरें अलग अलग चीजों में बढ़ाई जाती हैं उनके साथ साथ जो है अन्य विकास की जो योजनाएं हैं उन पर भी ध्यान देना होगा। जी बिल्कुल, ऊर्जा प्रदेश माना जाता है उत्तराखंड को, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर दरें बढ़ा दी गई और लोग पहले ही इन पर परेशान है, इतनी दरों पर परेशान है। और आगे क्या प्रतिक्रिया होने वाली है लोगों की? देखिए, जनता को पहला झटका लगा है, हालांकि इस तरह के झटके की उम्मीद बहुगुणा सरकार से नहीं थी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हेमंत 1 माह का समय अभी बहुगुणा सरकार को हुआ है और 1 महीने की सरकार में जो है सरकार जनता को कोई सौगात तो नहीं दे पाई है, ना ही कोई बड़ा निर्णय जनता के हक में कर पाई है, मगर उस पर महंगाई का बोझ जरूर लादा गया है। और यदि ये इसी तरह की नीति सरकार की रही तो निश्चित तौर पर आज जिस तरह से बीजेपी विरोध कर रही है, कल जनता भी विरोध करेगी। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो जनता के लिए अधिक से अधिक लोक लुभावन या जनता से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनको धरातल पर लाए। शायद क्या लगता नहीं है ये एक नेगेटिव पॉइंट है? पहला ही पॉइंट उन्होंने नेगेटिव रख दिया, बिजली दरें रेट उन्होंने बढ़ा दी, 7% बढ़ा दी, तो क्या लगता नहीं है सरकार के लिए नेगेटिव पॉइंट है?
निश्चित तौर पर देखिए, सरकार भले ही इसे विकास की दृष्टि से देख रही हो, मगर बीजेपी इसे जो है महंगाई से जोड़कर देख रही है और कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा देकर कह रही है और लगातार इनकी जो 7% दरें बढ़ाई गई ने वापस करने की मांग कर रही है। मगर वही सरकार है कि इसे राज्य के विकास से जोड़कर देख रही है। हालांकि ये तो समय आने पर पता लगेगा कि सरकार का विकास, बिजली विकास में कितना योगदान है या महंगाई में कितना योगदान है। मगर इतना जरूर है कि जिस तरह से राज्य की जनता को जो उम्मीदें थी कि नई सरकार आई है और कुछ नया कुछ करने को मिलेगा और कुछ जनता को राहत मिलेगी, उस तरह का तो अभी देखने में नहीं मिला है। इतना जरूर है कि हाँ, एक बोझ राज्य की जनता पर जरूर डाला गया। और ये बात भी साफ हो चुकी है, जो लोग लुभावने वायदे उन्होंने सरकार बनने से पहले किए थे, उनमें से कुछ जो अभी नहीं, पहली बैठक में नहीं हो पाए हैं साफ। निश्चित तौर पर मैं लगातार देखिए, यही एक बड़ा सवाल है कि 1 महीने की सरकार में बहुगुणा सरकार जो है अभी तक कोई राज्य की जनता के लिए ऐसा कुछ नहीं कर पाई है जिससे सीधे तौर पर जनता को राहत मिलती दिखाई दे रही हो। आज कैबिनेट की बैठक भी थी। कैबिनेट की बैठक में 12 विषय ऐसे आए, वो कहीं ना कहीं हो सकता है जनता से जुड़े हुए हो, मगर आम रूप से राहत देने का कोई ऐसा बड़ा फैसला सरकार का नहीं है। और 1 माह के दौरान जो है जिस तरह से टैक्स बढ़ाया गया है, निश्चित जो बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं, निश्चित तौर पर जो है जनता उससे हताश और निराश है। जहां जनता को उम्मीदें थी नई सरकार से, वहीं जिस तरह से एकदम से बिजली की महंगाई की मार से उसे झेलनी पड़ेगी, निश्चित तौर पर जनता में एक निराशा का माहौल है। और बीजेपी भी इस पूरे मामले को भुनाना चाह रही है। आज उन्होंने प्रदेश सरकार का पुतला भी फूंका है और महंगी दरों को वापस लेने के लिए भी राज्य सरकार को कहा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए थे शाहीन ब्यूरो चीफ, जिन्होंने बताया कि बिजली दरें बढ़ चुकी हैं और काफ़ी निराश है वहाँ की जनता। और उसके साथ साथ पहली बैठक हुई है और आज वहाँ पर मैनिफेस्टो में जो कुछ जारी किया गया था उसमें से कुछ तो जारी हो चुके हैं, लेकिन कुछ वायदे अभी पूरे नहीं हुए हैं। हल्द्वानी के इंदिरानगर में बुधवार से लापता एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। हल्द्वानी के इंदिरानगर में उस वक्त सनसनी मच गई जब यहां रेलवे ट्रैक के पास एक युवक की लाश मिली। जैसे ही लोगों ने लाश को देखा तो ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। करीब 2 घंटे बाद युवक की शिनाख्त हो पाई। दरअसल जिस युवक की लाश मिली थी वो इंदिरानगर का ही रहने वाला था और उसका नाम तशदीर था। तशदीर कल से ही लापता चल रहा था, जिसके चलते उसके घरवाले उसकी तलाश कर रहे थे। शाम 5 बजे से गायब था घर से और ये रेलवे टैंक पे इसकी बॉडी मिली है और इसमें सीधे सीधे हत्या का मामला है, क्योंकि चोटों के निशान से पता लग रहा है। पीछे पूरी सेट उसको बुरी तरीके से पिटाई हुई है और काफ़ी चोटों के निशान है। सीधे सीधे हत्या कर दी गई है, क्योंकि कोई किसी तरह के वो सीधा सज्जन लड़का था, व्यापारी लड़का था। तशदीर की लाश पर कई जख्म मिले हैं, लेकिन उसकी लाश के पास से जहर की शीशी भी मिली है, जिससे पुलिस अब इस घटना को हत्या के एंगल से भी देख रही है। कल 5 बजे तक शाम को इसको यहाँ दिखाया गया था। आज हिमालयन स्कूल है, रेलवे ट्रैक के पास इसकी डेड बॉडी मिली। प्रथम दृष्टिया तो इसकी डेड बॉडी के पास मोबाइल, मुँह से झाग और एक शीशी मिली और कुछ पीठ पे इसके एब्रेजन भी है। पोस्टमार्टम करा रहे हैं, पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो जाएगा क्या। इंदिरानगर में मिली लाश के बाद स्थानीय लोग सख्ते में हैं और पुलिस पशोपेश में, क्योंकि जहां तशदीर की लाश के पास से जहर का मिलना सुसाइड की तरफ इशारा करता है, तो दूसरी तरफ उसकी लाश पर जख्मों के निशान हत्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस के पास चुनौती ये है कि वो जल्द से जल्द तशदीर की मौत के पीछे छिपे राज से पर्दा उठाए। मुकेश सक्सेना, टीवी 100, हल्द्वानी। प्रदेश में सागौन की लकड़ी की तस्करी रोकने का नाम नहीं ले रही है। अब सितारगंज के बाराकोली रेंज में शक्ति फॉर्म के पास आरक्षित वन रेंज से वन विभाग की टीम ने एक मारुति 800 कार से सागौन के गिल्टों बरामद किए हैं। वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक मारुति 800 कार में सागौन की लकड़ी को तस्करी कर के ले जाया जा रहा है, जिसके बाद विभाग ने पूरी रेंज को
रोककर इसमें बेशकीमती लकड़ी बरामद कर ली गई। पुलिस ने कार के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 तस्कर भागने में वहां से कामयाब रहे। शक्ति फार्म का हमारा स्टाफ गश्त पर था, तो मुखबिर से सूचना थी कि पेड़ कट के जा रहे हैं। तब ये कार आती हुई दिखाई दी, तब स्टाफ के द्वारा इसे रोकने का इशारा किया है तो भाग गया। इसका पीछा कर पकड़ा गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून अब क्राइम सिटी बनती जा रही है। राजधानी देहरादून में चेन स्नैचिंग और चोरी की वारदातें आम होती जा रही हैं। मित्र पुलिस के तमाम दावों के बावजूद अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम भी दे रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 100। नमस्कार। बहुत अच्छी बात है। इसके माने कि आपने जो उत्तराखंड में जो न्यूज़ दिखाई है वो सत्य के करीब है।